Hello students, welcome to the e-learning class of MAPM. Today in class 2nd Maths, we will going to study our next and last chapter of PA4, that is chapter 11 measurement of length. Length बच्चों लंबाई को हम कैसे नापेंगे इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके कंसेप्ट्स को हम जानते हैं। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 88 खोलिए और आइए इसके कंसेप्ट्स को हम समझते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी मेजर द लेंथ्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लॉथ, रोप, इलेक्ट्रिक वायर एट्सेट्रा। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, नापते हैं, जैसे कि क्लॉथ कपड़े को, रोप रस्सी को, इलेक्ट्रिक वायर को, ठीक है, बिजली के तार जो होते हैं उनको। नेक्स्ट, लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़। लेंथ हमें क्या बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है। इन द ओल्डन डेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर यूज टू मेजर द लेंथ। पुराने समय में क्या होता था कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते थे? ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के कुछ अंगों के द्वारा हम लेंथ को, लंबाई को नापते थे। दे आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। और जब मानव शरीर का उपयोग करके हम लंबाई को नापते थे तो उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ कहते थे। बुक में देखिए बच्चों, हैंड स्पैन, जिसको कि आप एक बीता कहते हो, इससे भी हम लंबाई को नापते थे। फिर है फिंगर विड्थ, एक उंगली की जितनी चौड़ाई होती है, ये भी यूनिट है किसकी? लेंथ की। फिर आता है क्यूबिट, आधा हाथ, क्यूबिट को हम आधा हाथ कहते हैं। और फिर आता है पेस, पेस मतलब होता है एक कदम, जितना आप एक कदम वॉक करते हो, चलते हो, वही हमारा पेस कहलाता है। टू मेजर लेंथ्स करेक्टली वी यूज़ फिक्स मेजर्स विच आर सेंटीमीटर्स फॉर स्मॉल लेंथ्स एंड मीटर्स फॉर बिगर लेंथ। दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब लंबाई को सही नापने के लिए हमने कुछ फिक्स मेजर कर दी है, ठीक है, जैसे कि सेंटीमीटर, जिसको कि हम शॉर्ट में स्मॉल सी और स्मॉल एम लिखते हैं। फॉर स्मॉल लेंथ, तो सेंटीमीटर का उपयोग हम क्या नापने के लिए करते हैं? जो छोटी जिनकी लंबाई होती है, जिन ऑब्जेक्ट की लंबाई छोटी होती है, उनके इस्तेमाल के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड मीटर्स फॉर बिगर लेंथ, और बड़ी लंबाई को नापने के लिए हम मीटर, जिसको कि हम शॉर्ट में स्मॉल एम लिखते हैं, तो मीटर का उपयोग हम बड़ी लंबाई को नापने के लिए करते हैं। अब आते हैं बच्चों सबसे पहले मीटर पे। मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, वी यूज़ इट टू, मीटर क्या है? लेंथ की सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है। वी यूज़ इट टू मेजर, बच्चों पेज नंबर 89 पे आइए, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अब मीटर का इस्तेमाल हम क्या नापने के लिए करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को और दो स्थानों के बीच की दूरी को भी हम मीटर से नापते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ्स, किसी कपड़े, आप बाजार जाते हो तो मम्मी लोग थान से कपड़ा लेती हैं, तो उसकी लंबाई को हम किससे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। मम्मी कहती है ना 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर, तो वही है। एंड डिस्टेंस बिटवीन रूम्स ऑफ ए हाउस, और हमारे घर में 2 रूम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी जो दूरी होती है, इसको भी हम किससे नापते हैं? मीटर से। अब बच्चों आते हैं हम सेंटीमीटर पे। फॉर शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स, छोटी जिनकी लंबाई कम होती है, छोटी चीज़ों को नापने के लिए वी यूज़ स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की, लंबाई की सबसे छोटी इकाई का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कॉल्ड सेंटीमीटर, इसको कि हम सेंटीमीटर कहते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ ए पेंसिल, अगर मान लीजिए कि हमें एक पेंसिल की लंबाई को नापना है तो हम किसके उपयोग से नापेंगे? सेंटीमीटर के। पेन, बुक एट्सेट्रा। इट इज़ नोटेड दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे पेन बनी हुई है, मैच स्टिक बनी हुई है, शार्पनर बना है, पेंसिल बनी है और रूलर बनी हुई है, ठीक। तो आइए देखते हैं इनका कैसे हम इनको नापते हैं। द लेंथ ऑफ द पेन इज़ 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो पेन बनी हुई है इसकी लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर।
द लेंथ ऑफ द मैच स्टिक इज़ 5 सेंटीमीटर। मैच स्टिक जो बनी हुई है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द शार्पनर इज़ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शार्पनर बना हुआ है इसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 11 सेंटीमीटर। जो पेंसिल की लेंथ है, पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 11 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज़ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम लोग पेज नंबर 90 पर आते हैं। यूज़ अ सेंटीमीटर रूलर। सेंटीमीटर की जो रूलर होती है जिसको कि आप स्केल बोलते हो, मेजर द लेंथ ऑफ ईच कैटरपिलर। यहाँ पे देखिए कैटरपिलर बने हुए हैं। यूज़ योर रूलर टू मेजर ईच कैटरपिलर इन सेंटीमीटर। हम अपनी रूलर का इस्तेमाल करके इन कैटरपिलर की लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे। तो देखिए ए वाले की लंबाई, ए वाले कैटरपिलर की लंबाई को आप रूलर रख के और नाप के यहाँ पे डैश में लिखिएगा। इसी तरीके से बी, सी, डी सभी को आपको लिखना है। अब बच्चों पेज नंबर 91 पर आते हैं। गोइंग टू द फेयर। किसी फेयर में जाते हैं तो वहाँ देखिए क्या करते हैं। यूज़ सेंटीमीटर रूलर टू मेजर द पार्ट्स ऑफ द पाथ। जो पाथ, जो हमारा रास्ता है, वो सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से हमें क्या करना है? पाथ के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनको हमें सेंटीमीटर की रूलर का यूज़ करके उन्हें नापना है। जैसे यहाँ पे देखिए ए से लेके बी तक, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच और एच से आई। आई पे देखिए फेयर आ गया है। तो आपको क्या करना है? सेंटीमीटर की रूलर लेनी है और इसे नापना है। ए वाले पॉइंट पे आप रखिएगा रूलर और बी वाले पॉइंट तक जितना भी आएगा सेंटीमीटर में उसे आप लिखिएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, यहाँ जो बॉक्स बना है इसमें लिखिएगा जो भी आएगा। मान लीजिए 4 आता है तो 4, 5 आता है तो 5, यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको लिखना है। इसी प्रकार से बच्चों आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस भी बुक में फिल करने हैं। अब आते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। राइट वेदर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बनी हुई है, इनकी लंबाई को आपको मीटर और सेंटीमीटर में नापना है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है लंबी लंबाई को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं और छोटी लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ए नंबर पे देखिए टूथपेस्ट बना हुआ है। द लेंथ ऑफ योर टूथपेस्ट, इसकी लंबाई को हम किस में नापेंगे? ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो इसकी लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सेंटीमीटर। अब बी वाला भी ऐसे ही करना है। इरेज़र बना हुआ है तो इरेज़र भी छोटा ऑब्जेक्ट है, इसे भी हम सेंटीमीटर में नापेंगे। फिर बस बनी हुई है तो बस बड़ा है ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम मीटर में नापेंगे। और इसी प्रकार से द लेंथ ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग भी बड़ी होती है, ऊंची होती है, तो बिल्डिंग की भी लंबाई को हम मीटर में नापेंगे। आइए बच्चों अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स। लेंथ्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाना हम लंबाई का कैसे करेंगे इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐड, पेज नंबर 92 पे आपकी इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसके माध्यम से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो देखिए पहली एक्सरसाइज है आपकी ऐड, उसका एक पार्ट देखिए 133 सेंटीमीटर प्लस 167 सेंटीमीटर। तो जैसे बच्चों आप नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। 133 सेंटीमीटर और 167 सेंटीमीटर प्लस का साइन लगा के हम इन दोनों को क्या करेंगे? जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे हम। 3 + 7 क्या हो जाएगा? 10। 1 यहाँ पे कैरी, 6 + 3 9 + 1 10। 1 यहाँ पे कैरी, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। कितना आ गया हमारा आंसर? 300 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लेंथ को ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे लेंथ्स का, अब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए इसका एक पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट 121 सेंटीमीटर माइनस 112 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। 1
21 सेंटीमीटर। किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 112। माइनस का साइन लगा के जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 माइनस 2 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे। कितना हो जाएगा? 11। 11 माइनस 2 9। यहाँ कितना बचा? 1। 1 माइनस 1 0। 1 माइनस 1 0। कितना आ गया आंसर? 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बच्चों आप इन दोनों एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आइए बच्चों, अब हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो है कंबाइंड यूनिट्स। कंबाइंड यूनिट्स का मतलब होता है कि कोई दो यूनिट दी गई रहेगी, जैसे मीटर दिया होगा, सेंटीमीटर दिया होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? मीटर अलग यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर अलग यूनिट है। तो दो यूनिट हो गई ना। दो यूनिट एक क्वेश्चन में दी रहेंगी तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? कंबाइंड यूनिट्स के वो क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो हम उन्हीं कंबाइंड यूनिट्स के क्वेश्चन को कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पेज नंबर 93 एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस है। एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसे समझेंगे। ए पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें हमें ऐड करना है। इसमें देखिए 70 मीटर 80 सेंटीमीटर, मीटर भी दिया है और सेंटीमीटर भी दिया है। तो जब कोई दो यूनिट दी रहती है तो हम क्या करते हैं? एक तरफ मीटर लिखते हैं और दूसरे तरफ सेंटीमीटर लिखते हैं। मीटर के नीचे मीटर की यूनिट को लिखेंगे और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की यूनिट को लिख के क्या करेंगे? जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ क्या लिखना है? मीटर और दूसरी तरफ सेंटीमीटर। मीटर के नीचे मीटर का वाला नंबर लिखेंगे। मीटर में क्या दिया है? 70 और सेंटीमीटर में क्या दिया है? 80। इसमें मीटर में 30 और सेंटीमीटर में 20। अब इन दोनों को ऐड का साइन लगा के ऐड कर देंगे। ठीक, सबसे पहले सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 0। 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 10। 1 यहाँ पे कैरी, ये हो जाएगा 1। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 हो जाएगा 10। कितना आ गया? 101 मीटर 0 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों हम सब्ट्रैक्ट को भी करेंगे। तो बी पार्ट के पहले क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दो यूनिट दी गई है मीटर सेंटीमीटर। इसी तरह से दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे मीटर और दूसरी तरफ लिखेंगे सेंटीमीटर। मीटर के नीचे मीटर की यूनिट को पुट करेंगे तो मीटर में क्या दिया गया है? बड़े यूनिट को हम पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो बड़ा क्या है? 50 मीटर। 50 लिख दिया इधर। 70 सेंटीमीटर। फिर क्या माइनस करना है? 30 मीटर, तो 30 लिखेंगे मीटर के नीचे और 40 लिखेंगे सेंटीमीटर के नीचे। फिर माइनस का साइन लगा के दोनों को माइनस कर दें। तो देखिए 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 4 3, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 2। कितना आ गया? 20 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें अपने एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आप बच्चों सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद बुक में दिए गए क्वेश्चंस को पहले बुक में फिल करिएगा। उसके बाद कॉपी में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में उसे सॉल्व करिएगा। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है और इसके साथ साथ आपके PA4 का सिलेबस भी इसी चैप्टर के साथ समाप्त हो रहा है। आप बहुत ही ध्यान से पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स को कई बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप उसका वीडियो बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास करिएगा।